चलें पहला समाचार डिस्कस करते हैं। पहली न्यूज़ में हमको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या शॉर्ट में इसरो के बारे में बात करनी है। न्यूज़ है, इसरो इज एमिंग फॉर अ 2027 लॉन्च फॉर इट्स LVM-3 लॉन्च व्हीकल इक्विप्ड विथ अ सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज। तो इसरो का एक लॉन्च व्हीकल है जिसका नाम है LVM-3, जिसका फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 में वो कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और मॉडिफिकेशन कर एक सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या होता है ये मैं भी आपको बताऊंगा। फिलहाल इतना समझिए कि लॉन्च व्हीकल LVM-3 में ये सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज को लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इनका ख्याल यह है कि 2027 तक ये इसमें कामयाब हो जाएंगे और 2027 में ये सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज के साथ में इक्विप्ड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 की ये लोग लॉन्चिंग कर देंगे। थोड़ा सा LVM-3 के बारे में बात करते हैं, फिर ये सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज क्या है इसको भी डिस्कस करेंगे। LVM-3 या लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को पहले GSLV-MK3 के नाम से जाना जाता था। GSLV यानी कि क्या, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3। लिख देता हूं यहां पे। तो पहले इसको जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 बोला जाता था, बाद में इसमें कुछ फर्दर मॉडिफिकेशंस किए गए एंड इसके बाद अब इसको लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से जाना जाता है। इसकी खासियत क्या है? इट इज अ 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल। अब ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल का क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। बस फिलहाल इतना समझिए कि इस लॉन्च व्हीकल की खासियत यह है कि ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल होता है। It has its first experimental flight in 2014 and is ISRO's most powerful rocket till date। तो इसरो अपनी वेरियस सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए जो अलग अलग रॉकेट्स इस्तेमाल करता है उसमें से एक रॉकेट जिसको पहले GSLV-MK3 के नाम से जाना जाता था, आज जाना जाता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से। ये सबसे पावरफुल रॉकेट है इसरो का। मतलब ये कि जो सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट्स होती हैं या सबसे हैवीएस्ट आपके स्पेस लोड होते हैं उनको लिफ्ट ऑफ करके जो भी आपकी ऑर्बिट है उसमें स्थापित करने के लिए इस व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है। 2014 में इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट हुई थी। 2014 में इसरो ने इसको पहली बार जो है टेस्ट किया था और उसके बाद से आज तक ये इसरो के सबसे हैवीएस्ट मिशंस को लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। खास बात क्या है, 3 स्टेज का लॉन्च व्हीकल है। अब 3 स्टेज का लॉन्च व्हीकल होने का क्या मतलब है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, बट अभी इतना समझिए कि 3 स्टेज का लॉन्च व्हीकल है एंड इसरो अभी कोशिश कर रहा है कि इसमें एक स्टेज होती है सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज। इस स्टेज को किसी तरीके से फिट किया जा सके और एक बार ये सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज अगर फिट हो जाती है तो उसके बाद में फिर 2027 में ये जो मॉडिफाइड LVM-3 है जिसमें सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज का इस्तेमाल किया गया होगा उसके साथ या उसकी मदद का इस्तेमाल, उसका हेल्प लेते हुए ये फिर यूं कहना चाहिए कि ये जो एडवांस या मॉडिफाइड LVM-3 होगा इसका लॉन्च जो है 2027 में किया जाएगा। चलें, अब ये होता क्या है, ये अलग अलग स्टेजेस, ये 3 स्टेज का मतलब क्या है, 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फिर ये देखेंगे कि सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज का क्या मतलब है। तो आपको ये फोटोग्राफ दिख रही है। इस फोटोग्राफ में जो व्हीकल है इसका नाम है GSLV-MK3 या फिर LVM-3। अब इसमें आपको जो पूरा का पूरा ये रॉकेट है इसमें जो पे लोड होता है वो सिर्फ इतना सा है। इसको ध्यान से देखिए, ये जो है ये आपका मेन पे लोड है जिसको आपको अंतरिक्ष में एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कक्षा में स्थापित करना है। उसके नीचे का ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये वेरियस स्टेजेस हैं प्रोपल्शन की जिसकी मदद से इस पूरे के पूरे जो आपका इक्विपमेंट है इसको स्पेस में लेकर जाया जाएगा। तो देखें होता क्या है, जब लॉन्च होता है तो सबसे पहले आपके ये वाले जो बूस्टर्स होते हैं ये फायर अप होते हैं एंड ये वाले बूस्टर जब फायर अप हो जाते हैं तो इनकी मदद से जो है पूरा का पूरा व्हीकल जो है लिफ्ट ऑफ करता है। तो ये जो पहला आपका बूस्टर्स की फायरिंग होती है ये कहलाता है स्टेज 1। अब जब एक सर्टेन हाइट तक आप पहुंच जाते हैं उसके बाद में फिर आपके ये जो बूस्टर्स होते हैं इसमें जितना भी आपका फ्यूल होता है वो जल के खत्म हो जाता है। उसके बाद में ये जो सेकंड आपका ये जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये वाला बूस्टर, ये आपका लाइट अप होता है और उसके बाद ये फर्दर जो है इसको आगे की तरफ में लेकर जाता है अंतरिक्ष तक और अंतरिक्ष में फिर स्थापित करने के बाद में ये भी जो है कटकर अलग हो जाता है। सिर्फ आपके पास में इतना सिस्टम बचता है। फिर ये जो सिस्टम है इसके साथ इसको और फर्दर जहां पे आपको लेकर जाना है उसके लिए फिर ये जो तीसरा वाला स्टेज है ये फायर अप होना शुरू होता है। ये फायर अप होता है और उसके बाद में अल्टीमेटली जहां पर भी आपको स्थापित करना है, स्थापित करने के पहले ये हिस्सा भी कटकर अलग हो जाता है और आपका जो मेन पेलोड है ये स्थापित हो जाता है जिस भी कक्षा में आपको स्थापित करना है। तो ऐसे अलग अलग स्टेजेस में जो प्रोपल्शन सिस्टम है जिनकी मदद से पूरी की पूरी सैटेलाइट को लिफ्ट अप किया जाता है या फिर ये लोग कंबाइंड तौर पर ये पूरा रॉकेट जो है आपकी किसी भी सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित करता है, इसको वेरियस स्टेजेस बोलते हैं। सबसे पहली स्टेज में या फिर यूं बोलना चाहिए कि जो लिफ्ट ऑफ कराने के लिए धरती से ये आपके बूस्टर से जो है ये फायर अप होते हैं, ये पूरे सिस्टम को ऊपर उठाते हैं। तो ये पहली स्टेज हो गई। एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब इनका फ्यूल खत्म हो गया और ये अलग हट गए तब उसके बाद में फिर इसमें जो फ्यूल भरा हुआ है वो जलना शुरू होता है और फिर ये जो है आपको एक सर्टेन उसके आगे और जो फर्दर हाइट तक लेकर जाता है। जब इसका फ्यूल खत्म हो गया तो फिर ये भी कट के अलग हो जाता है। उसके बाद बचा ये वाला हिस्सा, फिर ये जो है ये वाला इसमें जो फ्यूल है वो जलना शुरू होता है और इसके और फर्दर जो है आपको अंतरिक्ष में जहां पर लेकर जाना है उस कक्षा तक ये लेकर जाता है, वहां पे फिर ये भी अलग हो जाता है। तो इस तरीके से 3 स्टेजेस जो है आपके कंबशन की या प्रपल्शन की वो पूरी हो जाती हैं और इनकी मदद से फिर आपने अपना सैटेलाइट को जिस भी कक्षा तक भेजना था वहां भेज दिया, ये कट के अलग हो गया और उसके बाद में ये वहां पर जाकर स्थापित हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो वेरियस स्टेजेस आती हैं जब आपके रॉकेट के अलग अलग जो आपके अलग अलग हिस्से जो है या फिर अलग अलग प्रपल्शन सिस्टम काम करते हैं और आपकी सैटेलाइट को जो भी डेजिग्नेटेड ऑर्बिट है वहां तक
लेकर जाते हैं, तो ये कहलाते हैं वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रपल्शन। तो उसी का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। तो अब इस 3 स्टेजों की लॉन्च व्हीकल में कोशिश ये की जा रही है कि ये सेमी क्रायोजेनिक प्रपल्शन स्टेज जो है इसको इंक्लूड कराया जाए। मतलब ये कि जो यहाँ पे अलग अलग आपकी ये फायरिंग हो रही है, इसी में कहीं पर एक जो स्टेज होगी उसमें सेमी क्रायोजेनिक प्रपल्शन का इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी मदद से जो है इसको और ज्यादा कह सकते हैं कैपेसिटी को एनहांस करने की जो है कोशिश की जाएगी। तो अब ये होता क्या है सेमी प्रोपल्शन क्रायोजेनिक स्टेज, इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं इसे। सेमी क्रायोजेनिक स्टेज, इट इज डिजाइन टू इंक्रीज पेलोड कैपेसिटी व्हाइल कीपिंग कॉस्ट डाउन। तो इसको किस बात का ध्यान रख के बनाया गया है, आपको पेलोड कैपेसिटी बढ़ानी है। आज की तारीख में इसरो का जो LVM-3 है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, उसकी पेलोड कैपेसिटी 4200 किलोग्राम की है। मतलब मैक्स टू मैक्स आप 4200 किलोग्राम तक का जो पेलोड है उसको आप इससे उठा सकते हो। मगर इसी को अगर आप नासा को भी छोड़ दीजिए, आप स्पेस एक्स का जो रॉकेट है फैल्कन हैवी, जो इनका सबसे पावरफुल लिफ्ट ऑफ रॉकेट है फैल्कन हैवी, इसकी कैपेसिटी के साथ में आप कंपेयर करो। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, गूगल करके आप देखो कि फैल्कन हैवी जो है उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, कितने हजार किलोग्राम की है, तो आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। तो एक प्राइवेट कंपनी जो है, एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी जो है, उसने बड़े पावरफुल रॉकेट डेवलप कर लिए जो कई 4200 किलोग्राम से कई गुना ज्यादा के हैवी सैटेलाइट्स को जो है लिफ्ट ऑफ करके वो स्पेस में लेकर जा रहे हैं। बट हमारा जो सबसे पावरफुल रॉकेट है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 4200 किलोग्राम ही है। तो इसको बढ़ाने के लिए अब अलग अलग आपके जो स्टेजेस होते हैं प्रपल्शन के, उसमें चेंज किया जा रहा है। उसमें चेंज, अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये जो पूरा का पूरा फ्यूल है, इन तीनों स्टेजेस में जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, इसका भी अपना अच्छा खासा वजन होता है। इसके वजन के चलते अब ये जो आपके सैटेलाइट है इस या फिर ये जो भी आपका पेलोड कैपेसिटी है वो लिमिटेड हो जाती है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि इस पेलोड कैपेसिटी को हम लोग बढ़ाएं, इस पेलोड की जो कैपेसिटी है 4000 से बढ़ा के लेट से अपन 6000 किलोग्राम या 7000 किलोग्राम कर दें, तो उसके लिए फिर एक ही तरीका है कि यहां पर जो ये फ्यूल का वेट है वो अपने को कम करना पड़ेगा। या जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है या उसका या तो वॉल्यूम आप कम करो, वजन कम करो, या फिर कम मात्रा में ऐसा फ्यूल इस्तेमाल कर लो जो आपको उतना ही थ्रस्ट दे जो इतना यहाँ पे जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है उसकी मदद से आपको मिल रहा है। तो वो सारी चीजें आपको करना पड़ेंगी और उसके लिए ये सेमी क्रायोजेनिक स्टेज जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें होगा ये कि आप ये रॉकेट LVM-3 जो है इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने की, इसके पेलोड कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, और उसमें भी कोशिश यह है कि इसके लिए आपकी जो कॉस्ट है उसको कम रखा जाए। क्योंकि स्पेसएक्स हो गया या नासा वाले हो गए, इनके पास में बजट की कोई दिक्कत नहीं है, अपने देश में जो है बजट का बड़ा इशू है। तो कॉस्ट को कम रखकर आपकी पेलोड कैपेसिटी को बढ़ाना जो है वो मेन चैलेंज है। एंड फिलहाल आपका जो ये 4200 किलोग्राम का पेलोड कैपेसिटी है, मैक्सिमम आपकी जो कैपेसिटी है इसको बढ़ाने की, सिग्निफिकेंटली इसको इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है। होगा ये कि जब सेमी क्रायोजेनिक स्टेज फिट किया जाएगा, अब या तो सेमी क्रायोजेनिक स्टेज जो है आपका पहली स्टेज में लगाया जाएगा, दूसरी स्टेज में लगाया जाएगा, तीसरी स्टेज में लगाया जाएगा, मगर जहां कहीं पे भी आपका ये सेमी क्रायोजेनिक स्टेज लगेगा, इससे हमको सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है आपकी पेलोड कैपेसिटी में देखने के लिए मिलेंगे। अब ये जो सेमी क्रायोजेनिक आपका ये जो स्टेज है, इसकी खासियत ये है कि ये आपका एक स्पेशली रिफाइंड किस्म का केरोसिन होता है और लिक्विड ऑक्सीजन होता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं LOX। उसके मिक्सचर को प्रोपेलेंट के तौर पर इस्तेमाल करता है। यानी कि यहां पर जो आपका जो भी फ्यूल इस्तेमाल होने वाला है उसमें किन दो चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, रिफाइंड केरोसिन का और लिक्विड ऑक्सीजन का। अब रिफाइंड केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन आपको ठीक ठाक मात्रा में एक डिसेंट कॉस्ट पे मिल जाते हैं, तो उसकी मदद से फिर आप जो ये प्रोपेलेंट इस्तेमाल करोगे सेमी क्रायोजेनिक स्टेज में, इसका जो कॉस्ट है वो उतना ज्यादा नहीं जाएगा जितना इसकी जगह किसी और तरीके के फ्यूल का इस्तेमाल करने से कॉस्ट चला जाता। अब इसकी मदद से फिर कोशिश ये की जाएगी कि अगर फ्यूल का कॉस्ट आपका कट जाता है, फ्यूल की कॉस्ट में अगर कटिंग होती है और पेलोड कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो फ्यूल की कॉस्ट कटिंग और पेलोड कैपेसिटी बढ़ने से आपके दोनों ऑब्जेक्टिव्स जो हैं पूरे हो जाएंगे। आपके जो GSLV MK3 कहलाता था, LVM-3, उसकी 4200 किलोग्राम की पेलोड कैपेसिटी को बढ़ा के पता चला अपन 1000 किलो या 2000 किलो बढ़ा भी दिया, पैसे भी आपके कम लग रहे हैं, और सेमी क्रायोजेनिक स्टेज में जो आपका फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है वो आपके रिफाइंड केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहा है। इसकी मदद से आपकी जो फ्यूल खरीदने में भी जो खर्चा होता है या फ्यूल को पूरी जो प्रोसेसिंग होती है इसकी, उसमें जो आपका पैसा लगता है वो भी जो है बच जाएगा। हालांकि अभी ये पूरा एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, इसके ऊपर काम चल रहा है, एंड जब ये पूरी टेक्नोलॉजी आपकी परफेक्ट हो जाएगी तभी 2027 में इसका इस्तेमाल होगा। एक बार जब ये परफेक्ट हो गई तो ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो है ना सिर्फ आपका LVM में इस्तेमाल होंगे, मगर इसरो जो और आपके ज्यादा पावरफुल किस्म के लॉन्च व्हीकल्स बनाना चाह रहा है फ्यूचर मिशन के लिए, और फ्यूचर मिशन में भी खास तौर पे जो आपका इंडिया का खुद का जो हम लोग स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं उसके लिए काफी हैवी लिफ्ट ऑफ आपको करना पड़ेंगे। उसके लिए फिर ये जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन हैं इनका इस्तेमाल, या फिर सेमी क्रायोजेनिक इंजन की जो स्टेजेस हैं इनका इस्तेमाल आपके फ्यूचर के लॉन्च व्हीकल्स में होगा, एंड इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको जो है पूरा डेवलप किया जा रहा है। तो ये तो अपना समाचार हो गया। अब यहां से क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं, तो 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि इसरो का जो सबसे पावरफुल रॉकेट है उसका नाम क्या है। याद रखना है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3, जिसको पहले GSLV MK3 के नाम से यानी कि जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से जाना जाता था। ये कितने स्टेजेस का लॉन्च व्हीकल है, तो ये 3 स्टेजेस का लॉन्च व्हीकल है। लॉन्च व्हीकल की वेरियस स्टेजेस का मतलब क्या होता है, तो प्रोपल्शन सिस्टम जो अलग अलग वक्त पे आपका इग्नाइट अप होते हैं और जिससे वो पूरा रॉकेट ऊपर की तरफ उठता है और आपका पेलोड स्पेस की तरफ में जाता है, ये अलग अलग स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले आपके 2 बूस्टर्स चलते हैं, जब वो जल के खत्म हो जाते हैं तो फिर उसके बाद बीच में जो लगा हुआ है, जो जिसकी फोटोग्राफ मैंने आपको दिखाई, ये वाला हिस्सा चलता है। जब ये खत्म हो जाता है और ये अलग हो जाता है तो फिर ये वाला हिस्सा जो है वो इस्तेमाल में आता है। ऐसे आपके जो अलग अलग प्रोपल्शन सिस्टम्स
वेरियस स्टेजेस पे जो है ऑपरेट करते हैं आपकी पूरी की पूरी सैटेलाइट को स्पेस में लेकर जाने के लिए, वो कहलाते हैं वेरियस आपकी स्टेजेस ऑफ द लॉन्च व्हीकल। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ये बनेगा कि सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज की क्या खास बात है। तो ये दो चीजें कर रहा है, एक तो आपकी पेलोड कैपेसिटी बढ़ा रहा है जो फिलहाल 4200 किलोग्राम पर है, और दूसरा इसकी कॉस्ट को डाउन रख रहा है। ये किस तरीके के प्रोपेलेंट का इस्तेमाल कर रहा है, रिफाइंड किस्म के कैरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन जो है ये इस्तेमाल में लेकर आ रहा है। क्या ये पूरी तरीके से अभी आपका ऑपरेशनल हो गया है? जवाब है नहीं, एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में है, टेक्नोलॉजी जो है वो बना ली गई है, मगर उसका डिमॉन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। उसके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। एक बार जब हुआ जाएगा तो उसके बाद में फिर इसकी एक्चुअल टेस्टिंग जो है 2027 में होगी, और फिर इसको और जैसे जैसे परफेक्ट किया जाएगा वैसे वैसे आपके फ्यूचर के जो आपके लॉन्च व्हीकल्स हैं जो बनेंगे इसरो में आगे, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये कुछ सवाल हैं जो यहाँ से बन सकते हैं और अपने मन को ध्यान रखना है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।